और इतने सालों से जो यासीन भटकल देश की तमाम खुफिया एजेंसियों को नचाता रहा, वो आखिरकार बिहार पुलिस के हत्थे चढ़ा। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों की माने तो इस बेहद शातिर आतंकी को ईद ही फंसा गई। जी हां, सूत्रों की माने तो इसी महीने ईद के मौके पर बीवी को 1 लाख रुपए का तोहफा देना भटकल को बेहद महंगा पड़ गया। इसी तोहफे के चलते भटकल सुरक्षा एजेंसियों के रडार में आ गया और इसके अलावा भी भटकल ने कई और सुराग छोड़े, जिनके चलते अब वो कानून के शिकंजे में है। आखिर क्या है वो सुराग, इस रिपोर्ट में देखिए। एक बहरूपिया जो सालों से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को घुमाता रहा, नाम और चेहरा बदलता रहा, खुदा और मजहब के नाम पर मासूमों को बेगुनाहों के कत्ल के लिए तैयार करता रहा, उस यासीन भटकल की गिरफ्तारी की वजह ईद ही बनी। जी हां, सूत्रों के मुताबिक भटकल ने नेपाल से दिल्ली में रहने वाली अपनी बीवी को 1 लाख रुपए बतौर ईदी यानी ईद का तोहफा भेजा। हैरानी की बात यह है कि तमाम लेन देन हवाला के जरिए करने वाले इस शातिर शख्स से इस बार भयंकर भूल हुई। इस बार उसने पैसा सामान्य बैंकिंग के जरिए किया, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। सूत्रों के मुताबिक इसी लेन देन के चलते एजेंसियों को उसके नेपाल में होने की जानकारी मिली। पूछताछ के दौरान भटकल ने बताया कि उसने ये पैसे ईद के दौरान खर्च के लिए भेजे थे। ये हो नहीं सकता कि उसे ये मालूम ना रहा हो कि सामान्य बैंकिंग के जरिए किया गया ये लेन देन उसे मुश्किल में डाल सकता है। जाहिर है, या तो वो एजेंसियों को हल्के में ले रहा था या फिर उसकी कोई और मजबूरी रही होगी। पकड़े जाने से पहले लगातार 7 साल से 12 राज्यों की पुलिस को चकमा देता रहा ये शातिर आतंकी कई और वजह से भी खुफिया एजेंसियों के जाल में उलझ गया। IBN 7 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हैदराबाद ब्लास्ट के बाद से ही खुफिया विभाग यासीन की तलाश कर रहा था। खुफिया सूत्रों को जानकारी मिली कि बिहार के मोतिहारी जिले से सटे नेपाल बॉर्डर का दूर दराज का इलाका यासीन भटकल का मजबूत किला बना हुआ है। इसी इलाके में भटकल गुमनामी और बेहद साधारण तरीके की जिंदगी जी रहा था। खौफनाक और चौकन्ना यासीन अपने घर वालों से शायद ही कभी बात करता था, यानी उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। नाम बदलने और पहचान छुपाने में माहिर यासीन भटकल अपनी ससुराल में भी किसी और नाम से जाना जाता था। दिल्ली में वो दूसरे नाम से रहता था। तो फिर 7 साल से पुलिस को चकमा दे रहे यासीन भटकल ने आखिर वो क्या गलती की जिससे पुलिस और जांच एजेंसियां उस तक पहुंचने में कामयाब हो गई? सूत्रों की माने तो यासीन कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। उसको मालूम था कि IB और रॉ की नजर उसके परिवार वालों और जानने वालों पर है। उसने कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल किया तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया, लेकिन इस बार वो ऐसा कर नहीं सका। खुफिया विभाग के चक्रव्यूह में वो फंस गया। हैदराबाद ब्लास्ट के बाद खुफिया विभाग 29 नंबरों को लगातार खंगाल रहा था। ये नंबर यासीन से जुड़े लोगों के थे। 1 महीने तक लगातार नजर रखने के बाद यासीन नेपाल के एक नंबर से अपने एक रिश्तेदार को फोन करता हुआ पहचाना गया। लोकेशन पता चलने के बाद अब खुफिया एजेंसियों ने अपना जाल और कस दिया। भटकल ने बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी और पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में कई फोन किए। मोबाइल को सर्वेलांस पर लेते हुए खुफिया विभाग ने उन इलाकों को खंगाला जहां से ये फोन कॉल किए जा रहे थे। इसके बाद नेपाल के बीरगंज इलाके में दबिश बढ़ाई गई। रॉ और IB के बेहतरीन अफसरों ने जाल बुना और उस जाल में फंस गया आतंकी यासीन भटकल। एजेंसियों की नजर में आए बिना अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए भटकल कभी बड़े शहरों की तरफ नहीं मुड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु छोड़ने के बाद उसने छोटे शहरों और गांव का रुख किया। तेजी से अपनी चाल बदलने वाला भटकल ये जानता था कि गांव में वो महफूज रहेगा। जाहिर है, गांव और दूर दराज के इलाके में खुफिया विभाग की नजर से बचा रहेगा, लेकिन जिस मोबाइल फोन के इस्तेमाल से वो हमेशा बचता रहा, उसी से वो काल कोठरी के पीछे पहुंच गया। फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पास 12 दिन की हिरासत जेल रहे भटकल से पूछताछ में कई और खुलासे भी हुए। भटकल ने बताया कि नेपाल में बिताए 6 महीने के दौरान उसने 100 से ज्यादा कट्टर आतंकी तैयार किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और भटकल के खुलासे से एक बार फिर से साबित हो रहा है कि भारत में खून खराबे की खतरनाक साजिशें पाकिस्तान की सरजमी से बेरोक टोक बनाई जा रही हैं। भटकल ने अपने कबूलनामे में पाकिस्तान के कराची शहर का नाम लिया। सूत्रों के मुताबिक भटकल ने साफ बताया है कि कराची के यूसुफ प्लाजा में इंडियन मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर चल रहा है। इंडियन मुजाहिदीन ही भारत में 40 से ज्यादा आतंकवादी हमलों का जिम्मेदार है और इस हेडक्वार्टर की रखवाली खुद पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI करती है और हर 4 महीने में एक हमले का प्लान बनाया जाता है। आइए देखते हैं क्या है भटकल का नाता कराची और यूसुफ प्लाजा से। देखिए हमारी ये विशेष पड़ताल। ये कहानी शुरू होती है सरहद पार के एक शहर से, वो शहर जहां जिंदगी रोज की तरह दौड़ती भागती नजर आती है।
हजारों सैकड़ों लोग इधर उधर अपने काम निपटाते हैं, शायद इस बात से बेखबर कि हिंदुस्तान की सरजमी पर गिरफ्तार एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी की जुबान पर इस शहर का नाम रह रहकर आ रहा है। समंदर से सटा, बड़ी बड़ी कंपनियों और उद्योगों से अटा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। भारत नेपाल की सरहद पर पकड़ा गया यासीन भटकल कराची का रहने वाला नहीं है। वो है खालिस हिंदुस्तानी, लेकिन उसकी जिंदगी का गहरा रिश्ता इस शहर और इस शहर की इस खास इमारत से जुड़ा है। ये विशालकाय बिल्डिंग अपने भीतर जैसे छोटा मोटा शहर समेटे हुए है। देखिए आखिर ये नामालूम सी इमारत उस इंसान की जुबान पर कैसे आई जिसके सिर पर करीब 600 लोगों की हत्याओं का इल्जाम है। ये जानने के लिए लौटना होगा भारत। तो ये यासीन गुरुवार पूरी रात बिहार मिलिट्री पुलिस के कैंप नंबर 5 में रहा। इस शख्स के सीने में हजारों संगीन राज दबे हुए हैं। 12 राज्यों के पुलिस को इसकी जरूरत है। जाहिर है इसके हर राज का खुलासा देश की सुरक्षा के लिए अहम है। यही वजह है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद से ही इससे पूछताछ होने लगी। शुक्रवार सुबह के 11 बजे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के आला अफसर पहुंचे बिहार मिलिट्री पुलिस कैंप नंबर 5। उनके सामने था यासीन भटकल। शुरू हुई पूछताछ। सूत्रों ने इस पूछताछ का ब्यौरा दिया है। देखिए उसका नाटकीय रूपांतरण। सवाल, कौन है तुम्हारा आका और कहां से आतंक की फैक्ट्री चलाई जा रही है? सवाल सीधा सपाट था और पूछने वालों को हैरान करते हुए यासीन भटकल का जवाब भी उतना ही सीधा और सपाट। हमारे आका पाकिस्तान में है और आईएम यानी इंडियन मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर भी पाकिस्तान के कराची में ही है। ये जवाब सुनकर जांचकर्ताओं की आंखों में हैरत आ गई, क्योंकि अब तक तो ये समझा जाता था कि कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आना जाना होता है, लेकिन उस संगठन का हेडक्वार्टर इसी शहर से चल रहा है, ये जानना उनके लिए बेहद दिलचस्प था। सवाल, इंडियन मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के कराची शहर के किस इलाके में कहां पर है? जवाब, कराची का यूसुफ प्लाजा। कराची का यूसुफ प्लाजा यानी एक विशालकाय इमारत शाह राह पाकिस्तान के करीब, वो इमारत जो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रही। यूसुफ प्लाजा के भीतर एक मस्जिद भी है और शायद वहीं कहीं इंडियन मुजाहिदीन का खुफिया ठिकाना, वो ठिकाना जिसकी रखवाली बकौल यासीन भटकल खुद पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई करती है। साफ है यूसुफ प्लाजा में बहुत कुछ ऐसा पल रहा है जो दुनिया की नजरों से ओझल है। 2011 में भी ये इमारत उस वक्त खबरों में आई जब यहाँ पर एक टॉर्चर सेल का पता चला। टॉर्चर सेल यानी एक ऐसी जगह जहां लोगों को यातनाएं दी जाती थी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने वहां छापा मारकर 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया और उस वक्त इसे स्थानीय अपराधियों और फिरौती वसूलने वालों का अड्डा बताया गया। लेकिन यासीन भटकल की माने तो यूसुफ प्लाजा में ही इंडियन मुजाहिदीन भारत के अलग अलग शहरों में हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। सूत्रों का दावा है कि भटकल से पूछताछ में इसके बारे में भी जाना गया। महज चंद घंटों की पूछताछ में यासीन भटकल ने कई अहम खुलासे किए हैं। उसने न सिर्फ अपने आकाओं का नाम बताया बल्कि पाकिस्तान में इंडियन मुजाहिदीन के अड्डे का भी खुलासा किया है। पूछताछ में उसने इस बात को भी कबूल किया है कि अब तक उसने कितने गुनाह किए। उसने ये भी बताया कि पाकिस्तान में वो कहां रहता था और उसके भाइयों और उसे कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सुरक्षा देती है। सवाल, कौन चलाता है ऑपरेशन? जवाब, मेरे साथी रियाज और इकबाल अपना पूरा ऑपरेशन चलाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों भाई भी पाकिस्तान के कराची के हाउसिंग एरिया में ही रहते हैं, जहां आईएसआई उन्हें पूरी सुरक्षा भी देती है। कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सवाल, आईएसआई से कैसे रिश्ते हैं? जवाब, आईएसआई से करीबी रिश्ते हैं। 2007 से अब तक मैं 5 बार पाकिस्तान जाकर आया। हर बार मुझे आईएसआई के आला अफसरों से मिलवाया गया और उन्होंने ही हर बार फंड और भारत में धमाके का ब्लूप्रिंट सौंपा। 2008 के 26/11 आतंकी हमले के बाद मुझे आनन फानन पाकिस्तान बुलाया गया था, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के 5 बड़े अफसरों से मुलाकात की। मुझे कहा गया था कि साल के हर 4 महीने भारत के बड़े शहरों में धमाके कराए जाएं। जितना हो सके हम युवकों पर खर्च करें और उन्हें देश के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल करें। बिहार का दरभंगा मॉड्यूल भी उसी का हिस्सा है। साफ है, यासीन भटकल की माने तो कराची के यूसुफ प्लाजा से ही भारत में खून खराबे की प्लानिंग की जा रही है और ये काम खुद इंडियन मुजाहिदीन के लोग आईएसआई की कमान में कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।